रियल प्रोसेस टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग, अभिनय कला का सहज मार्ग, अ लेक्चर सीरीज ऑन एक्टिंग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज इस 37वें पड़ाव में आप सभी सहयात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिवादन। पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आज एक चार्ट लेकर आऊंगा जिससे जो है आगे की यात्रा को सहज बनाने के बड़े फ़ायदेमंद और बड़े ही सटीक सूत्र मिल सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि आज मैं थोड़ा सा दूसरे कामों में व्यस्त हो गया और मुझे टेबल वर्क करना था चार्ट बनाने के लिए। तो फिर मुझे लगा कि ज़रा सा हाथ से लिखूंगा तो अब व्यावहारिक हो जाएगा, थोड़ा सा दिखाने में दिक्कत हो सकती है, तो मुझे टाइप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए मुझे शायद कोई वीडियो एडिटर ज़्यादा बेहतर चाहिए। जो मेरे में डाउनलोड है वो थोड़ा ठीक नहीं काम कर रहा। तो आज मैं इसी उधेड़पुन में रहा और ये सब मैं तब कर रहा हूँ जबकि मैं कुछ नहीं जानता, लगा पड़ा हूँ। खैर, एक दो अपने छात्रों से जैसे जय तिवारी हैं उनसे मैंने थोड़ा सा सलाह मशवरा किया, लेकिन सलाह मशवरे के अनुसार हम किसी निष्कर्ष पर मैं नहीं पहुंचा और मैं कोई कार्य नहीं कर पाया। लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं है, कल मैं बेहतर स्थिति में आ सकता हूं आपके सामने। अच्छा, तो मैं कल जो बात कर रहा था उसमें एक बहुत बड़ी बात मैंने ये करी थी कि मन और मस्तिष्क रूपी जो दो सूक्ष्म उपकरण हैं तो अलग। मन जो है अनुभूति का कोश है, मस्तिष्क चिंतन का कोश है। चिंतन में साथ में उसके जिज्ञासा भी है, विश्लेषण भी है और तर्क भी है, ठीक है ना। तो ये स्पष्टतया बड़े अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन जब अभ्यास की बारी आती है तो इनके जो अभ्यास होते हैं वो एक ही अभ्यास से दोनों जो है काम सिद्ध किए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल गुंथे हुए हैं। इनकी अलग अलग सत्ता नहीं है, जैसे कि भौतिक उपकरणों की वाणी अलग है और शरीर के जो अंगोपांग हैं ये अलग हैं अभ्यास के लिए। तो इस तरह से ये अलग नहीं है। उसके लिए मैंने आपको एक मोटा उदाहरण दिया था, जैसे वायुमंडल में सारी गैस जो है गैसेस एक दूसरे से आपस में मिली हुई हैं। उनको बिल्कुल ऐसे अलग नहीं किया जा सकता कि हाँ 2 किलोमीटर तक ऑक्सीजन है, फिर 2 किलोमीटर के बाद नाइट्रोजन का एरिया शुरू होता है, फिर वहाँ ख़त्म होता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड आती है, या फिर वो ख़त्म होती है तो फिर हाइड्रोजन आती है। ऐसा नहीं होता। सब एक दूसरे में गुत्थम गुत्था है, मतलब बिल्कुल मिले हुए, घुले हुए, मिले हुए नहीं घुले हुए। उसी तरीके से जो मन और मस्तिष्क की से संबंधित जो हमारे व्यक्तित्व में बातें हैं, अनुभूति, जिज्ञासा, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, विश्लेषण शक्ति, ये आपस में घुली हुई हैं। लेकिन समझने के लिए किसी एक को पहले बोलना पड़ेगा, इसको क्रमवार बोलना पड़ेगा। तो जो भी करना पड़ेगा उसके लिए कोई तर्क तो होगा ही होगा। तो तर्क में सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर हम जिंदा हैं तो अनुभूति सबसे पहले है। मतलब जिंदा होने के साथ ही अनुभूति शुरू हो जाती है, फीलिंग जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना। बाकी वस्तु जगत से जो हमारा संपर्क होता है या हमारा समय कंज्यूम होता है, तो उस दौरान जो हमें एक्सपीरियंस होता है, जो वक्फा बीतता है, उसमें हमें क्या होता है, जिज्ञासा और चिंतन की प्रक्रिया मानसिक शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन अभ्यास के लिए कोई अलग खंड नहीं है, वो उसको मैं आज और सुविधाजनक तरीके से आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो या तो होना ही चाहिए, खैर, तो हमने अनुभूति को विकसित करने के लिए, मन को अनुभूति परक बनाने के लिए, कल्पनाशील बनाने के लिए, संवेदनशील बनाने के लिए किस प्रकार के अभ्यासों की बात करी थी। रोजमर्रा के जीवन में हमको
वस्तु जगत से अनुभूति के स्तर पर जुड़ा रहना है। अपनी अनुभूति परकता को विकसित करने के लिए सबसे पहला कदम कहाँ से होगा? सबसे पहले क्या है? हम चेतन हैं। चेतन से पहले क्या? सृष्टि है, और सृष्टि में जड़ भी है, चेतन भी है। तो चेतन और जड़ मिले। जड़ में भी, जड़ पदार्थों से भी भाव की अनुभूति ग्रहण कर पाना, ये कलाकार का सबसे बड़ा गुण तो है ही, लेकिन अनिवार्य भी है, बेसिक भी है। वो तो होना ही चाहिए, और अगर है तो बहुत बड़ी बात है ना? तो मैंने इसीलिए कहा था कि हम पहले वस्तु, हम हैं। पहली बात कि हम हैं, हम फील कर रहे हैं, हम हैं, अपने अस्तित्व का बोध। उसके बाद वस्तु जगत है। वस्तु जगत में, प्रकृति में तो कितनी बातें हैं। तो मैंने कहा था जो भी प्राकृतिक संरचनाएं हैं, पहाड़, नदी, वायु, जल, अग्नि से लेकर वनस्पति, मैंने कहा था सबसे आप संवेदनशील रूप से जुड़िए। उनकी जो प्रकृति है, उनका जो सत्व है, उसका एहसास करिए। तो ये क्या हो रहा है? फीलिंग का काम हो रहा है, अनुभूति परकता बढ़ रही है ना? हम अपने अनुभूति के कोश को बहुत व्यापक बना रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और सुन लीजिए, जो चीज़ जितनी सूक्ष्म होगी उतनी ही व्यापक होगी, जो चीज़ जितनी स्थूल होगी उतनी ही सीमित होगी। आगे आने वाले समय में कभी इस बात को हम ज़्यादा विस्तार से बोल पाएंगे, क्योंकि तब संदर्भ भी होगा, प्रसंग भी होगा बेहतर। अभी उसको उतना व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो हम सूक्ष्म होंगे तो जो जो सूक्ष्म जाएंगे त्यों त्यों हम सृष्टि से जुड़ेंगे, और सृष्टि के तत्वों का से उनके भाव, उनकी प्रतीति, उनके अस्तित्व की जो प्रतीति है, उनके अस्तित्व का जो सत्व है, उसकी अनुभूति करेंगे। ठीक। दूसरी बात मैंने क्या कही थी? हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आँखें हैं, कान हैं, नासिका है, जिह्वा है और त्वचा है। इनसे जो हमें संज्ञान मिलता है वस्तु जगत का, या फीलिंग मिलती है ना, उसका भी कल्पना से अनुभव कर लिया जाए और कल्पना से उतारा जाए अनुभूति में। जैसे त्वचा से क्या होगा? तापक्रम, ठंडा गर्म, और स्पर्श से कठोर सतह, कोमल सतह, सामान्य सतह, खुरदरा, मैंने वो पैर जो भी संपर्क में आएगा, हाथ या पैर जो भी, तो हमने कहा था कि उसका भी अनुभव लेना है कल्पना में। इसके अलावा मैंने कहा था कि एक अनुभूति भीतर शारीरिक होती है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, कहीं पर दर्द होना, तो इनकी भी कल्पना करके इनकी भी अनुभूति की जा सकती है, अनुभूति का अभ्यास किया जा सकता है। ठीक है। इसी तरीके से कोई दृश्य देखा या कोई ध्वनि सुनी, तो उनसे हम कितने लेवल पर अनुभूति का अभ्यास कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे 8 या 9 या 8 भाव हैं जो कि व्यक्त करने पर दर्शकों के मन मस्तिष्क में, मन में जो है रस निष्पत्ति करते हैं। तो उन भावों के भी अलग अलग स्तर हो सकते हैं, हास्य का, करुणा का, वीर का, रौद्र का या घृणा का। तो उनको अलग अलग स्तर पर कल्पना करके, अलग अलग डिग्री पर कल्पना करके उनकी अनुभूति करना। जिसमें मैंने हास्य का एक उदाहरण दिया था। मैं ज़्यादा बात करते हुए डेमो नहीं कर पाऊंगा अभी, लेकिन कभी मैं ऐसा कर सकूंगा कि डेमो की अलग रिकॉर्डिंग करके बातचीत के बीच में उसको एडिटिंग से जोड़ दे, ज़रा मैं सीख लूँ थोड़ा सा और, तो उस तरह से बात बन सकती है। हालांकि इस माध्यम में बहुत चीज़ तब भी स्पष्ट नहीं हो पाएगी जिस तरीके से आप और मैं एक दूसरे से संपर्क में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी रास्ता तो खुलेगा ही, मतलब जो है विषय स्पष्ट भी होगा। ठीक। तो इस तरीके से अलग अलग भावों को अलग अलग डिग्री पर कल्पना करके हम अनुभूति परकता को विकसित देते हैं। कल्पनाशीलता जुड़ी हुई है। ठीक है। और संवेदनशीलता का बहुत बड़ा रोल मैंने बताया था। हालांकि वो फीलिंग ही है, लेकिन उसका रोल क्या है वो आप पुराने जो लेक्चर्स हुए हैं उनमें संवेदनशीलता के बारे में एक बार फिर से सुन लीजिएगा। तब कोई सवाल बचता है तो आप मुझे सवाल भेज सकते हैं, मेरे मैसेंजर पर भेज सकते हैं या फेसबुक में उसी वीडियो के साथ कमेंट्स में भेज सकते हैं, अगर ऐसी कोई ज़रूरत महसूस होगी तो।
अब मैं ये सारी जो भूमिका ये बात इसलिए बना रहा हूँ, उसके लिए सिर्फ एक उदाहरण दूंगा कि चिंतनशीलता का अभ्यास भी अनुभूति के साथ ही जुड़ा है। यानी अनुभूति होगी तभी चिंतन होगा, अनुभूति नहीं होगी तो चिंतन नहीं होगा। अनुभूति कब नहीं होगी? जब हम सो रहे होंगे या जब हम मरे हुए होंगे। अगर हम जिंदा हैं तो सबसे पहले अनुभूति होगी और अनुभूति के बाद चिंतन होगा। अब मैं बताता हूँ आपको। मान लिया हमने कहा भाई जरा सा ठंड की अनुभूति करिए, आप अब ठंड की अनुभूति का अभ्यास करिए और ऐसा करिए कि जैसे भयंकर ठंड पड़ रही है और हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, उसमें आपको कैसा लग रहा है यह कल्पना कीजिए। अब इसमें कोई ये सवाल, अगर वो अभिनेता है और कलाकार बनना है उसको कैमरे के लिए या मंच के लिए, तो वो ये सवाल नहीं करेगा कि सर दादा मैं जो है कभी ऐसी परिस्थिति में गया नहीं इसलिए मैं कर नहीं पाऊंगा। अरे भैया, इस दुनिया में कितने नाटक हैं, कितनी कहानियाँ होंगी, कितने किरदार होंगे और उनके क्या क्या अनुभूतियाँ होंगी, क्या क्या सफ़रें होंगी, जिसको रोल करने वाले को सब वही अनुभव अपनी निजी जीवन में होना अनिवार्य थोड़ी है। और होगा भी, मैंने एक दिन कहा था, तब भी उस समय तो उसे कल्पना ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो उस समय तो नहीं हो रहा होगा ना। हाँ, उसकी स्मृति में वो अनुभव होगा, वो अनुभूति होगी, तो उसको रिकॉल करने में या दोबारा अनुभूति का प्रदर्शन करने में मदद मिल सकती है। लेकिन मैंने फिर कहा, ऐसा कितना होता है, नगण्य होता, अनादि अनंत समय और स्थान की सत्ता में ये नगण्य होता, तो फिर बात कहाँ आती? कल्पनाशीलता में ही आती है। तो ठीक है, मैंने कहा आप हाड़ कंपा देने वाली ठंड की कल्पना कीजिए, उसका अनुभव करिए। तो आपने भाई साहब कर मतलब जो भी है, अभी मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा ना, अभी तो मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ और एक्टिंग भी करूँगा, ऐसा चमत्कार कोई नहीं कर पाएगा दुनिया में। डेमो में कभी सच्चा नहीं होता ज़्यादा, ठीक है, फिर भी तो अब ये कल्पना करने के लिए, क्यों अभी ठंड आपको नहीं लग रही है इसलिए अपने आप अनुभूति नहीं हो रही है, कल्पना करके लानी पड़ रही है। तो कल्पना करने के लिए काहे की कल्पना करेंगे? परिस्थिति की। तो चिंतन शुरू हो जाएगा ना कि मैं कहाँ पर होऊंगा और इतनी ठंड क्यों पड़ रही होगी। अच्छा, मैं ये मान लूँ कि मैं साइबेरिया में हूँ, या मैं ऐसा मान लूँ कि नहीं भारत में ही हूँ और करीब 10 दिन से धूप नहीं निकली है और शीतलहर चल रही है, तो मैं क्या करूँ? और ये शीतलहर में इस समय मैं कहाँ पर हूँ, तो भी चिंतन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हूँ तो मेरे आसपास की परिस्थिति क्या है, तो ये सारा चिंतन करना पड़ेगा ना। कल्पना करने के बाद उसको एग्जैक्ट डिग्री दिखाने के लिए परिस्थिति पर चिंतन मनन विश्लेषण करना पड़ेगा ना। और आगे मैं कहूँ कि नहीं, अब आप हाड़ कपा देने वाली ठंड है, चलिए आप कमरे के अंदर हैं और हाड़ कपा देने वाली ठंड है, इससे आपको मुक्त होने का प्रयास करना है। अब चिंतन का एक दूसरा ट्रैक शुरू हो गया कि हाँ मुझे ठंड से मुक्ति होने। तो अब आप क्या देखेंगे? सोचेंगे यार मैंने एक हीटर लिया था, पता नहीं हीटर कहाँ होगा। और चिंतन चला कि नहीं चला? नहीं, फिर आगे बढ़ा, नहीं हीटर तो मैंने पिछले साल लिया था, हाँ वो खराब हो गया था और वो तो मैंने कबाड़ी को बेच दिया था। इसका मतलब नहीं, हीटर से तो काम नहीं बन पाएगा। एक कहाँ पहुँचे? तर्क पर पहुँच गए, हीटर से नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो मैं क्या करूं? तो भैया ये कंबल और रजाई सब एक साथ ओढ़ के बैठ जाऊं, क्या करूं? अब कंबल कहाँ होगा? अरे कंबल तो इस बार हमने निकाला ही नहीं, हमने केवल रजाई निकाली थी। शुरू में ठंड थी नहीं तो चद्दर से काम चल रहा था, फिर ठंड एकदम बढ़ गई तो मैंने कंबल नहीं निकाला, रजाई डायरेक्ट निकाली। तो कंबल कहाँ होगा? अरे कंबल तो बक्से में ही है। अब देखिए कितना चिंतन चल रहा है। बक्सा खोले, अरे यार ताला लगा है इसमें, चाबी कहाँ होगी? ओहो, अब इतनी देर तक हालत ख़राब हो रही है, कहाँ ढूंढें चाबी? और कितनी चिंता और अन्यमनस्कता और कर्तव्य विमूढ़ता से आप घिर गए। देखिए कितना चिंतन हो रहा है ना। आपने छोड़ो, ये ऐसे काम नहीं बनेगा। एक पुराना दरवाज़ा जो है टूटा फूटा छत पर रखा, उसको चीरा जाए और उसको जला के जो है तसले में जो है आग से किसी तरह से वो किया जाए। अब अंततः आपने एक निष्कर्ष पर पहुँचे, एक तर्क पर पहुँचे कि कंबल मिल नहीं सकता मुझे,
और हीटर है नहीं, तो अब मुझे अंततः पुराने दरवाजे की लकड़ी जला के काम चलाना है। एक निश्चित तर्क पर पहुंच गए, अब क्या हो गया, एक्शन शुरू हो जाएगा आपका, है ना। आप जाएंगे, चीरेंगे और सब होगा, जो कुछ भी होगा, ये जो भी होना होगा वो तो फिर कहानी तय कर ली जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा आपको बताने का सिर्फ एक मतलब ये था कि अनुभूति के धरातल पर ही चिंतन, मनन, विश्लेषण और तर्क के पेड़ या पौधे उगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या तय हुआ, मैं क्या समझाना चाह रहा था, कल का एपिसोड पूरा इसी के लिए समर्पित था कि अनुभूति और चिंतन के, यानी मन और मस्तिष्क को अभिनयानुकूल बनाने के लिए अलग अलग अभ्यास उस तरह से नहीं है जैसे वॉल्यूम और पिच अलग और बॉडी के ट्विस्टिंग, मतलब बॉडी मूवमेंट और वेट बैलेंस, वेट शिफ्टिंग बैलेंस, ये बिल्कुल अलग अलग हैं एक दूसरे से ना, वैसा यहाँ नहीं है, वो एक ही साथ है। तो इसमें आपको किसी को कंफ्यूज होना नहीं है, एक काम शुरू होगा तो सब अपने आप स्वतः आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर मैंने केवल ठंड की बात करी, ठंड तमाम सारे भावों में, तमाम सारी अनुभूतियों में एक बिंदु की तरह है। इसी तरीके से आप अलग अलग भावों के अलग अलग डिग्री की स्थिति को अनुभव में लाने या अनुभूत फीलिंग में लाने के लिए इतना विश्लेषण करेंगे, फिर तर्क पर पहुंचेंगे, उस हिसाब से फिर आप दिखाएंगे कि हाँ मुझे कितनी ठंड दिखानी है, कितनी गर्मी दिखानी है, कितना डर दिखाना है, क्या करना है, कैसा करना है, सब उस तरह से निर्धारित किया जाएगा। कहने का मतलब अब आपने देख लिया ना, अनुभूति, कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता, चिंतन, ये सब एक ही हवा में घुले मिले हैं, बल्कि क्या करना, घुला होना, जैसे विलयन होता है ना, सब विलय हो जाना, एक दूसरे में विलयित हैं ये। ठीक, तो लेकिन कहना क्या है मुझे, सब हमारे हृदय के अंदर है, सब हमारे मन के अंदर हैं। इन बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक तैयारी के लिए, मन और मस्तिष्क की तैयारी के लिए, इनको अभिनयानुकूल बनाने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरी नहीं खोजनी है, दुनिया के बड़ी बड़ी फिल्मों के आर्काइव नहीं खोजने हैं, बड़े बड़े हीरो के जो है क्लिप्स बार बार रिवाइंड करके नहीं देखनी, देखो यार वो कैसे कह रहा, देखो, ऐसे में तो हम उसी को सब देखने पढ़ने में लगे रह जाएंगे, ऑब्जर्वर बन के रह जाएंगे, बहुत बढ़िया किताब लिख लेंगे, थीसिस लिख लेंगे, अरे उसको तो अपनी अनुभूति में ढालना है ना। तो कहाँ से है, अपने मन के भीतर, मस्तिष्क के भीतर जाइए, सामने परिस्थिति है और आपका मन है, आपका मस्तिष्क है, बस खत्म बात। और अगर आप जिंदा हैं, संवेदनशील हैं, कल्पनाशील हैं, अनुभूति परक हैं, तो सब अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है, तो आज बात यहीं पर ख़त्म कर ली जाए। और मेरी आप लोगों से एक प्रार्थना है कि घूम फिर के कभी कभी पुराने एपिसोड भी देख लिया करिए। अब तो हमने यूट्यूब में भी डाल दिया है, उसको एक दिन और मैंने शायद या किसी छात्र ने, आकाश चौधरी साहब ने कहा था कि बेटा फेसबुक पे लिंक डाल दो, और जब हमारे 14-15 एपिसोड हुए थे, लेकिन एक बार फिर लिंक डाल देंगे यूट्यूब का, तो उनको कभी घूम फिर के देख लीजिएगा। मुझे ही ज़रूरत पड़ती है कब क्या बोला क्या नहीं बोला, है ना। तो उस हिसाब से पुनरावलोकन, सिंहावलोकन होना अनिवार्य है और आपको भी ये करना चाहिए। ठीक है, अब आज के लिए इतना काफ़ी है।